उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारी संस्कृति बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। तो आज हनुमान जी बोले कि मुझे खुशी हो रही है, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, इसमें मुझे सफलता मिलेगी। छोटों को लाड किया उन्होंने, छोटे बच्चों को गले से लगाया करें। महारानी लक्ष्मीबाई ऐसा करती थी छोटे बच्चों को। लेकिन आप तो बच्चों से ऐसे डांटते हैं, जब शाम को घर भी आते हो आंख निकालते हुए। छोटे छोटे बच्चे कहेंगे मम्मी मम्मी यमराज आ गए। इतना क्रोध में आप आते हैं। बच्चों को दुलार कीजिए, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें अंक में भरिए। आज फ्लाइट में एक दंपति का छोटा सा बच्चा, और वो अपनी सीट के बीच में से और ऐसे मुकर मुकर के देख रहा था, कभी उंगली ऐसे आगे करता है। इतना बढ़िया लग रहा था कि इस बच्चे को लेकर के इससे खूब दुलार किया जाए। छोटे बच्चे होते ही ऐसे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ बोला करते थे। वो छोटे बच्चों के पांव छूते थे और कहते थे गोपाल है, कन्हैया है, कन्हैया। उन्हें दुलार करें, उन्हें स्नेह करें। आप देखिए कितना आनंद होता है। बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लें। तो ये कहीं नाई सबने कहीं माँ कहूँ माँ था, सबके बड़ों के चरणों में प्रणाम किया। चले हर से ही धरि रघुनाथ था। हृदय में रघुनाथ जी की छवि को रखा हृदय में। जब भी आप घर से चले तो भगवान का नाम लेके ही निकले। आपके कार्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं। हाँ, हम सुरक्षित रहेंगे, काल के गाल में भी सुरक्षित रहेंगे। अभी 5-4 दिन पहले हम उदयपुर से इधर चले अहमदाबाद। गाड़ी का इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ, और मैं याद भी कर लेता हूं तो एकदम अंदर से कपकपी आ जाती है। हम लोग बड़े निर्भय हैं, निडर हैं। ऐसी जोर से एक्सीडेंट, देखने वाले तो ये कह रहे थे कि लोग बच कैसे गए। भगवान के नाम में इतना विश्वास किया है। हम गाड़ी में बैठते ही हनुमान चालीसा और नारायण कवच का मंत्र कम से कम 5 बार तो पढ़ते ही। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये वीडियो हमने 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर डाली। 3 दिन में 2.25 करोड़ लोगों ने इस वीडियो को देखा। इस मंत्र का प्रभाव हमने देखा। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप भी घर से जब कहीं बाहर निकले, हनुमान जी के बारे नाम लेके निकलिए, हनुमान चालीसा पढ़ के निकलिए। और ये नारायण कवच का मंत्र है। इंद्र एक राक्षस के मुंह में चले गए थे, वृत्रासुर के मुख में। इसी मंत्र के प्रभाव से उनका जीवन बचा। ये बच्चों को भी याद करा दो। जैसे ही घर से बाहर निकलो, गाड़ी में बैठे, मैं तो कहूंगा दिल्ली छोड़ो, सबसे पहले उच्चारण करो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। यात्रा सुरक्षित होगी। हनुमान जी भी राम जी का नाम लेके चलते हैं। उन्होंने भी राम 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 कह करके आवाज लगाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लिखा है चले हरिस हिया धर रघुनाथ। भगवान रघुनाथ का नाम लेते हुए वो आगे के लिए चले। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। आगे एक पहाड़ पर्वत देखा, उसके ऊपर हनुमान जी चढ़ गए। जय गिर चरण दे हनुमंता। हनुमान जी जिस पहाड़ पर पांव रख दें, वही पहाड़ नीचे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर उत्साह होगा। यदि पहाड़ पत्थर भी तुम्हारा रास्ता रोक रहे होंगे, वो भी तुम्हें रास्ता दे देंगे निकलने के लिए। मैंने भगवान कृष्ण के एक चरित्र में मैंने पढ़ा है, कृष्ण जैसा त्याग। मैं कथा हनुमान जी की कह रहा हूं। यदि समय कन्हैया की कथा होती तो मैं और कुछ बोल देता। कृष्ण को देखिए, जितना जीवन में भगवान कृष्ण ने त्याग किया, छोड़ा, कौन इतना छोड़ पाया होगा। माता पिता कृष्ण ने छोड़े। उन्होंने अपना मथुरा, वृंदावन, ये सब भगवान कृष्ण ने ये सब छोड़ा। यदि छोड़ने वालों में नाम आता है तो भगवान श्री कृष्ण है। और जिसने छोड़ा है वही व्यास कहते हैं श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। भगवान व्यास कहते हैं कृष्ण सबके गुरु इसलिए हैं क्योंकि जितना कृष्ण ने त्याग किया है, छोड़ा है,
और कोई ऐसा कोई देखने को मिलता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा बड़ी अद्भुत है। तो मैंने एक चैप्टर में पढ़ा था कृष्ण के चरित्र में, किसी ब्राह्मण के बच्चों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण चले। पहले तो अर्जुन गए थे, अर्जुन वो नहीं कर पाए, परास्त होके आ गए। एक ब्राह्मण के घर में बच्चे का जन्म होता था, कोई हवा या कोई राक्षस उसे उठा के ले जाता। कई बच्चों को उठा के लेके चला गया। कृष्ण बैठे हुए थे अपने यज्ञ में, भगवान ने कई सोम यज्ञ किए। तो उस ब्राह्मण ने खूब खरी खोटी सुनाई अर्जुन को, कहा तू वैसे अपने आप को इतना धनुधारी कहता है, तू मेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पारथ मैं जाता हूं। अर्जुन ने कहा मुझे भी संग लेके चलिए। तो रथ में बिठाया, भगवान श्री कृष्ण का रथ आगे की तरफ चला। स्पष्ट ग्रंथ में वर्णन है कि जैसे ही सामने पहाड़ चल करके आते थे, कृष्ण को देख करके पहाड़ ऐसे रास्ता छोड़ देते थे कि निकल जाइए। सागर सूख गया भगवान को देख करके, उसने रास्ता दे दिया। और वही मुझे इस चैप्टर में ये सुनाने को मिल रहा है कि हनुमान जी को देख करके भी पहाड़ पत्थर अपने आप नीचे की तरफ धसक जाते थे। इसका मतलब है कि जब आप परहित परमार्थ के लिए आगे के लिए चल पड़ोगे तो प्रकृति आपका रास्ता रोकेगी नहीं, प्रकृति आपका रास्ता खोल देगी। कुछ अच्छा करने के लिए चलिए, बढ़िया करने के लिए चलिए, जितने भी अवरोधकता आएगी वो सब हट जाएगी।